राधे राधे। कार्तिक मास महामातम अध्याय 31वां। दुष्ट बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार। कल आपने मनुष्यों के पाप पुण्य के कर्म के अनुसार भोगने का सुना। आज आप धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार सुनेंगे। आइए सुनते हैं। कृपया हमारी इस कथा को पूरा सुना करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं कथा। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह ब्राह्मण रस, कंबल तथा चमड़े का व्यापार करता था। झूठ बोलता, चोरी, वेश्यागमन और सुरापान आदि किया करता था। इसी से वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। वह राजा महिष की बसाई हुई थी, इसीलिए उसका नाम महिष्मती था। जहाँ पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही थी, वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसके स्नान करके जप तप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। वहाँ कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य गान बजाना आदि में मस्त थे, तो कोई विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हुए थे, कोई विष्णु की मुद्रा से अंकित थे, कोई तुलसी माला पहने थे। ऐसा देखा। धनेश्वर नित्य वहाँ घूमता। वैष्णवों का दर्शन, भाषण और स्पर्श करने वाले से इसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण तथा गौ पूजन, कार्तिक स्नान, किए गए मनुष्य द्वारा किए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए दीपदान आदि को देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के 3 पुरों को जलाया था। इसीलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है, उसके सब पुण्य निष्फल होते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहाँ घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने काट खाया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा हुआ देख उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। तब वह मर गया था। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनी नामक पुरी को ले गए। चित्रगुप्त उसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्म 1 वर्ष में भी नहीं कहे जा सकते। ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसीलिए यह कल्प तक नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामे, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखाता हुआ अपने नौकरों से क्रोधित होकर बोला, हे प्रेतपतियों, इसको मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। यह पाप स्वरूप है, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तब मुदगरों की मार से उसका मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने गरम तेल के औंटने वाले, जिसमें चिड़चिड़ाहट का शब्द हो रहा था, ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से
अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इतने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक वृत्तियों के दर्शन और संसर्ग किया है। इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है। इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या कम नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है। इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए हैं। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसीलिए नरक में न गिरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग भी मिलता है। इससे इस धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर नारद जी चले गए। उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। इति श्री कार्तिक मास महामात्म अध्याय 31वां संपूर्ण। बोलो राधे राधे।